1919 के अधिनियम के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। उसी अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था। प्रावधान यह किया गया था कि इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी अधिनियम 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के कार्यों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। आज उसी आयोग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यह आयोग नवंबर 1927 में इस आयोग का गठन किया जाता है, जो 1919 के कार्यों की समीक्षा करेगा। तो आइए इस अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अधिनियम ने क्या क्या प्रावधान किए और क्या इस अधिनियम ने भारत के अगले अधिनियम के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। तो आइए देखते हैं। तो 1919 में क्या पढ़ने वाले हैं? उस अधिनियम का, उस आयोग का नाम जो है वह साइमन आयोग। साइमन आयोग का जो प्रावधान था, इसका प्रावधान 1919 के अधिनियम में ही किया गया था। 1919 के अधिनियम में एक आयोग का गठन का प्रावधान था। यानी 1919 के अधिनियम में ही यह प्रावधान कर दिया गया था कि इस अधिनियम की जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद, कितने वर्षों के बाद जांच करेगा? 10 वर्ष। 10 वर्ष, ठीक। 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग का गठन किया जाएगा और जब 10 वर्ष पूरे होते हैं, ठीक, मतलब 10 वर्ष पूरे होने के पहले ही 10 वर्ष पूरे होने के पहले ही नवंबर 1927 में ही इस आयोग का गठन कर दिया गया। यानी साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग का गठन किया गया। इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि भारत में गांधी जी का आना और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाना भारत में बड़े पैमाने पर एकजुटता की दिखाई देती है, एकजुट दिखाई देता है, यानी यूनिटी दिखाई देता है। गांधी जी के प्रयासों ने ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार को यह सोचने में मजबूर करती है कि क्या भारत एक हो पाएगा, और उस एकता को खंडित करने के लिए अंग्रेजों ने तमाम प्रकार के वह पैतरे आजमाए जो भारत को कभी एक ना हो पाने दिया जाए। गांधी जी के प्रयासों ने एक मास मोमेंट का जागरण किया गया और वह सफल रहा। उनकी सफलता को देखते हुए जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो भारत के बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में लोग आए और गांधी जी के साथ चले, और यह देखकर ब्रिटिश सरकार के होश उड़ गए कि एक नंगे फकीर ने भारत में इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने उसका साथ दिया। अब ब्रिटिश कंपनी हो चाहे ब्रिटिश सरकार हो, दोनों के होश उड़ चुके थे। अब हानन पानन में गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं। उसके पीछे कारण था असहयोग आंदोलन जो था। चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई थी। हिंसक घटना हुआ थी कि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मियों को
आंदोलनकर्ता ने जला दिया, यानी स्टेशन को ही फूंक डाला। तो इस हिंसक घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी स्वयं अहिंसावादी थे, हिंसकवादी नहीं थे, अहिंसावादी के पुजारी थे, और वह कतई हिंसा करने की पक्ष में नहीं थे। इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक। और असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को और बड़े लीडर, कांग्रेस के बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसी अगली घटना ना हो, ठीक, ऐसी अगली घटना ना हो, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार में जो वायसराय थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सभी भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश कर रही थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में जब 1919 के अधिनियम में भारतीयों को कुछ छूट प्रदान किया गया था, तो ये भी इसमें एक प्रावधान भी किया गया था कि 10 वर्षों में इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। लेकिन 10 वर्ष अभी पूरे भी नहीं हुए थे, यानी देखिए 1919 में अधिनियम आया और नवंबर 1927 में आयोग का गठन भी कर दिया गया और इस आयोग का गठन कर दिया गया। तो यह आयोग जो था, इसमें कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, उनमें साथ में जो सर जॉन साइमन यह इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। इस आयोग के अध्यक्ष थे। और बाकी क्या थे? बाकी अगर सातों सदस्य कैसे थे, इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि अब कोई भी कानून हो या कोई भी विधि हो, भारतीयों को भी उस विधि में शामिल किया जाएगा, ऐसा इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था। लेकिन जब आयोग बना तो आयोग में कोई भारतीय नहीं था। तब भारतीयों ने या आंदोलनकर्ताओं ने इसका घोर विरोध किया, क्योंकि ये जो 7 सदस्य थे ये टोटली अंग्रेज थे और उसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। और यह भारतीयों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो अधिनियम में कहा गया था कि अब भारत में जो कानून बनेंगे उस कानून में भारतीय भी शामिल होंगे, लेकिन जो आयोग बना था, आयोग में ऐसा कोई नहीं था। सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए इसका घोर विरोध किया गया। ठीक, क्या किया गया? विरोध किया गया। और जो नारे लगे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन के नारे लगे। तो इस अधिनियम को इस आयोग के माध्यम से यह देखने को मिला कि अंग्रेजों ने 7 सदस्य थे और यह 7 जब भारत में आए तो इनका घोर विरोध हुआ और गो बैक साइमन के नारे लगे। और इस अधिनियम में कुछ सुझाव भी दिए गए। वह सुझाव मैंने आपको बताया 1935 का अधिनियम। यह सुझावों को 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया।